ज्योग्राफी क्लासेस स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा है हमारा, जिसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़। आज हम कंटिन्यूस सीरीज़ पढ़ेंगे। कंटिन्यूस सीरीज़ के फिर से वही 3 मेथड, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट मेथड से। कंटिन्यूस सीरीज़ में आपको पता है कि हमारे पास 2 कॉलम होते हैं, एक एक्स होता है और एक एफ होता है। अब यहाँ हमें क्या करना है कि एक्स कॉलम का मिड पॉइंट हमें निकालना है, यानी कि एम निकालना है। अब ये एम कैसे निकलेगा? एम निकलेगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 और 20 को प्लस करके 30, ठीक है, और 30 को फिर 2 से भाग दे देंगे तो 15 आएगा। आप इसको वैसे भी कर सकते हो कि 10 और 20 के बीच में 15 ही होता है। इसी तरह 20 और 30 के बीच में 25 होगा, ये 35, 45, 55, 65 एंड 75। ओके, अब आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि हमने जो डिस्क्रीट सीरीज़ की थी उसमें हमारे पास 2 कॉलम थे, एफ कॉलम और एक्स कॉलम, और एक्स सिंगल था उसमें। अब यहाँ जब हमने मिड पॉइंट निकाल लिया है तो ये उसी तरह से 2 कॉलम हमारे पास आ गए हैं, और इसके आगे की जो प्रक्रिया है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वो उसी प्रकार चलेगी। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ एक्स कॉलम था और यहाँ एम कॉलम है। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे? क्योंकि डायरेक्ट मेथड है तो हमें यहाँ पर मीन की ज़रूरत होगी, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हम हमेशा मीन से काम करते हैं। सबसे पहले जो है हमें इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेना है, जो कि 58 है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ एफ एम कॉलम निकालेंगे। एफ एम कॉलम का मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौक 60, इसी तरह यहाँ 200 आएगा, यहाँ 280 आएगा, यहाँ 720 आएगा, यहाँ 660 आएगा, यहाँ 390 आएगा और यहाँ 300 आएगा। और इसके बाद हम यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ एम, यानी कि इन सब का टोटल। तो ये टोटल क्या होगा? 2610। ओके, अब यहाँ हम जो है डी कॉलम निकालेंगे। डी कॉलम कैसे निकलेगा? पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें हमेशा मीन निकालना पड़ता है। तो मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ एम अपॉन एन। अब सिग्मा एफ एम हमारा यहाँ ये 2610 है, और एन हमारा सिग्मा एफ है, इसका मतलब कि ये जो है हमारा 58 है, ठीक है। 58 जो है हमारा ये है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मीन है वो 45 निकलेगा। ओके, अब हम डी निकालेंगे। डी का मतलब ये हमारा मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को हम मीन से माइनस करते चलेंगे। जैसे अब मीन हमारा क्या है? 45 है, तो 15 माइनस 45, 8 माइनस 45। तो इस तरह से हम इन सबको जो है माइनस करते चलेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो क्या होगा? -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30। ओके, उसके बाद हम डी स्क्वायर निकालेंगे। डी स्क्वायर कैसे निकलेगा? इसका जो है हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये -30 का जो स्क्वायर है वो 900 होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो माइनस के साइंस रिमूव हो जाएंगे। अब ये 400 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 0, 10 10 जा 100, 20 को 20 से करेंगे तो 400, 30 को 30 से करेंगे तो 900। ओके, अब हम निकालेंगे एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर कैसे निकलेगा? डी स्क्वायर और एफ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब 900 इंटू 4 हमारा क्या निकला? 3600। इसी तरह हम बाकी के निकालेंगे। 3200, ठीक है। 400 को 8 से करेंगे तो 3200। इसी तरह 100 और 8 को करेंगे तो 800, ये हमारा 0 हो जाएगा। ओके,
उसके बाद यहाँ पर हमारा 1200 हो जाएगा, ये 6 6 24 2400 हो जाएगा, यहाँ पर 3600 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर निकालेंगे। और सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमारा कितना है 14800, यानी कि इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा। अब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, डायरेक्ट मेथड में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन और इसका स्क्वायर रूट। ओके, अब हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर जो है सिग्मा एफ डी स्क्वायर 14800 है और 58 जो है हमारा एन नंबर है। तो अब हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। इनको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो ये है। अब इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट उसी तरह से कि हम पॉइंट के बाद के जोड़े बनाएंगे और फिर पॉइंट से पहले के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, और उसी तरह उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 15.97 जो है हमारा आंसर आएगा। इसके स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट के जो है काफ़ी एग्जांपल्स हम सॉल्व कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अभी मैं इसको स्किप कर सकती हूँ, आप लोग खुद निकालने लायक हो गए होंगे अब तक। ठीक है, तो ये हमारा जो है इंडिविजुअल सीरीज स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया कंटिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट मेथड। ओके, अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट मेथड। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज में शॉर्टकट मेथड। यहाँ भी हमारे पास वही एक्स और एफ कॉलम है। सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो होगा एम निकालना। एम जब हम इसका निकालेंगे तो ये 5 निकलेगा, ये 15 निकलेगा, ये 25, ये 35 और ये 45। ओके, यहाँ जो है इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो है डी निकालेंगे। अब यहाँ आप ये याद रखेंगे कि क्योंकि हमें शॉर्टकट मेथड निकालना है तो यहाँ हम मीन नहीं निकालेंगे। मीन हम कहाँ निकालते हैं, केवल डायरेक्ट मेथड में। तो डी निकालेंगे हम। डी का फॉर्मूला क्या है, एम माइनस ए। अब मिड पॉइंट ये हमारे पास है, ए हमारा क्या है, एज्यूम मीन है। तो यहाँ हम मान लीजिए कि ए जो है वो 25 ले रहे हैं, 25 ले रहे हैं, हमारी मिड की फिगर है, तो ये जो है हम एम ले रहे हैं। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 माइनस 25, तो ये कितना हो गया, -20 हो गया। इसी तरह ये वाला जो है यहाँ पर 15 माइनस 25 यानी कि -10 हो गया, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से 10 और 20, बट अब ये प्लस के हो जाएंगे। अब डी के बाद हम एफ डी निकालेंगे। ठीक है, एफ डी निकालेंगे, यानी कि ये जो है हमारे पास डी है और ये एफ है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकलेंगे, 20 को जब हम 10 से करेंगे तो ये 200 हो गया। इसी तरह यहाँ जो है 10 को 3 से करेंगे तो हमारा जो है माइनस होंगे, ये -30 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 10 1 जा 10 और ये 4 को 20 से जब हम करेंगे तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 4 दूनी 8 80। ठीक है, अब ये हमारा एफ डी हो गया। अब हम निकालेंगे एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, एफ डी स्क्वायर हम निकालेंगे, एफ डी को जो है हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से वापस से। अब हम इसको इसमें जो है एफ डी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखेंगे आप कि ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, और एफ डी स्क्वायर हमें प्लस में चाहिए होता है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें प्लस में मिल जाएगा। इसका मतलब हम 200 को 20 से करेंगे तो हमें जो है 4000 मिल जाएगा। ठीक है, 30 ढाई 300 और ये माइनस के साइंस रिमूव हो जाएंगे। 10 को 10 से करेंगे तो हमें 100 मिलेगा, 20 को 80 से करेंगे तो हमें 1600 मिलेगा।
अब यहाँ हम सिग्मा एफ डी स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि इन सबको प्लस करेंगे और इन सब का प्लस हमारा होगा 6000। इसी तरह हम एफ डी निकालेंगे, सिग्मा एफ डी निकालेंगे, यानी कि माइनस और प्लस, यहाँ माइनस का 230 हो जाएगा और यहाँ पर जो है प्लस का 90 हो जाएगा। और जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये क्या होगा 140 हो गया। तो ये हमारा सिग्मा एफ डी हो गया, सिग्मा एफ डी स्क्वायर होगा। नाउ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला वही है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इस पूरे का होल स्क्वायर और जो है स्क्वायर रूट। अब सिग्मा एफ डी हमारे पास जो है 6000 है, तो ये 6000 हो गया। एन हमारा जो नंबर है, ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी का जो हमारा टोटल है वो 20 है, तो ये 20 हो गया। अब हम इसको करेंगे, ये हमारा -140 है और ये जो है 20 है, इसका पूरे का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ ये हो गया और इसको जब हम काटेंगे तो ये 300 हो गया। इसी तरह यहाँ करेंगे, 2 7 जा 14, तो ये 7 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या मिला 300 माइनस, क्योंकि ये 7 है और 7 की स्क्वायर है तो 7 × 7 होगा, इसका मतलब 49। अब ये हमारा निकल गया। इसके बाद जो है जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या है, वो 251 मिलेगा। इनको जब हम माइनस करेंगे 300 माइनस 49, तो हमारे पास 251 जो है आंसर आएगा। तो 251 जो है आंसर है। इसका हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे उसी तरह से 251, इसको इस तरह जोड़े बना के जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15.84। ठीक है, तो ये जो है हमारा शॉर्टकट मेथड हो गया। अब लास्ट मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का कंटिन्यूस सीरीज़ में। तो यहाँ भी वही एक्स और एफ कॉलम दिए हुए हैं हमें। सबसे पहले हम वही करेंगे, एम निकालेंगे। इसका एम निकलेगा 5, 15, 20, 25, 15, 10 और 5। ओके, अब हम इसका डी निकालेंगे। डी उसी तरह निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, m माइनस ए, और a जो है यहाँ मान लीजिए कि हमने 25 लिया है। a कितना है 25, यानी कि 5 माइनस जो है 5 माइनस 25। ठीक है, यहाँ a जो है हमने 35 लिया है। ठीक है, ये जो मिड की वैल्यू है इसको हमने a मान लिया है। तो यहाँ 5 माइनस 35 यानी कि -30। इसी प्रकार यहाँ 15 माइनस 35, तो ये हमारा हो जाएगा -20। इसी तरह यहाँ -10, ये 0 हो जाएगा। ये फिर से 10, 20 और 30। डी निकल गया हमारा। अब यहाँ हमें क्या करना है, डी डैश करना है। एक्चुअली जो हमारा शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें यही डी डैश का अंतर है। बाकी के सारे कॉलम आप देखेंगे सेम मिलेंगे हमें। यहाँ पर देखो हमने जो है डी के बाद एफ डी निकाल दिया था, यहाँ हम क्या करेंगे डी डैश निकालेंगे और फिर से यही वाले 2 कॉलम निकलेंगे। ठीक है, अब हम डी डैश निकालेंगे। डी डैश का मतलब क्या है, डी डैश का मतलब ये है कि हम जो है इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, नहीं सॉरी 10 होगा यहाँ, क्योंकि ये 10 के मल्टीपल्स हैं सारे, 10 से सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये -3 हो गया, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, इसके बाद हम एफ डी डैश निकालेंगे। वही है, ये डी डैश है और ये एफ है हमारा। इनको हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे, -30 हो जाएगा। ये 15 दूनी 30, ये भी -30, 21 जा 20 -20, ये 0 हो जाएगा। 15 1 जा 15, 10 2 जा 20 और 5 3 जा 15।
ओके, अब एफ डी डैश स्क्वायर हो गया ये। तो यहाँ क्या करेंगे, वही ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो 3 3 जा 9 यानी कि 90, 60, 20, ये जो है 15 हो जाएगा, 22 जा 40, 15 3 जा 45। ओके, तो ये जो है हमारा एफ डी डैश स्क्वायर हो गया। अब हम इनको सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा एफ डी डैश हमारा कितना है, इनको प्लस करेंगे और इनको प्लस करेंगे और फिर इनको माइनस करेंगे। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 80, 3 3 6 2 8, और ये हमारा हो जाएगा 50। -50 और -80 और 50 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -30। अब हम एफ डी डैश स्क्वायर निकालेंगे यानी कि इन सबको प्लस करेंगे तो ये नंबर हमारा हो गया 270। ओके, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का वही फॉर्मूला है, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन, इस पूरे का स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर रूट। क्योंकि ये स्टेप डेविएशन है तो यहाँ हम आई से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नंबर यहाँ हमने लिया है वो नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। ये हमारा हो गया 270 अपॉन 100, ये जो है हमारा 100 इसका टोटल है, माइनस का 30 हो गया ये, और यहाँ पर फिर से 100, इस पूरे का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट एंड इंटू 10। अब हम जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे। जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.7 और ये हमारा हो जाएगा 0.09। तो इसका मतलब ये 2.7 हो गया और ये -0.09। ये जो है हमारा, जब हम 3 और 10 को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मिलेगा 0.3। ठीक है, 0.3 का स्क्वायर, और जब हम 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 0.3 को हम 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.09। ओके, इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये हो गया। इसके बाद जो है हम 2.7 में से 0.09 यानी कि 2.7 में से माइनस करेंगे -0.09 तो हमारा आंसर आएगा 2.61। तो ये 2.61 हो गया। इसका क्या निकालना है, हमें अंडर रूट निकालना है, और ये 10 जो है मल्टीप्लाई होता रहेगा। ध्यान रखना है कि अंडर रूट को सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो है हमें इस 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.615। ओके, और इंटू 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आगे खिसक जाएगा। इसका मतलब 16.15 जो है हमारा आंसर है। ओके, तो ये जो है हमारे 3 मेथड तीनों सीरीज़ में हो चुके हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर एग्ज़ाम में आपको मेथड पूछा जाता है स्पेसिफिक कि आप जो है इसको डायरेक्ट शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन से करो तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है तो आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करोगे? आप सबसे पहले जाओगे शॉर्टकट मेथड के लिए। ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड डेविएशन के किसी भी उसमें। ये देखिए, ये हमारा जो है डायरेक्ट मेथड है। इस डायरेक्ट मेथड के लिए जो है आपको क्या निकालना पड़ता है, मीन निकालना पड़ता है ना। यहाँ पर जो है हमें मीन निकालना पड़ता है, और मीन निकालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एफएम और इसको जो है फ्रीक्वेंसी के टोटल से आपको मल्टीप्लाई करके देखना होता है। तो आप इसको रफ में मीन निकाल कर देखेंगे। अगर आपका मीन राउंड फिगर में आता है तो आप डायरेक्ट मेथड के लिए जाओगे। लेकिन अगर आपका मीन डायरेक्ट मेथड में नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि आप शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड के लिए जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, एज्यूम मीन लेना होता है, और वो आप राउंड फिगर में ही लोगे। अपने मन से लेना होता है तो वो हम राउंड फिगर में ले सकते हैं, तो कैलकुलेशंस विल बी ईजी।
तो ये आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम टाइम पे कि जो है हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। डायरेक्ट करेंगे हम अगर तो हमारा मीन राउंड फिगर में निकला है, नहीं तो फिर हम शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन के लिए जाएंगे। ओके।